कहानी नया मोड़। रीमा की उम्र 20.5 साल हो चुकी थी। 2 बड़े होते बच्चे, एक नौकरी पेशा पति और एक रूटीन जो पिछले 15 साल से बिना बदले चल रहा था। हर सुबह उठना, बच्चों को तैयार करना, खाना बनाना और फिर सिलाई का काम करना, जिससे वो घर बैठे थोड़ा बहुत कमाई कर लेती थी। लेकिन अब अंदर ही अंदर कुछ टूटने लगा था। वो खालीपन जो दिन भर के कामों के बाद भी भरा नहीं जाता था। एक दिन जब बच्चों ने कहा कि उन मम्मी की मदद की जरूरत नहीं रही, तो जैसे उसकी जरूरतें भी कम हो गई। एक शाम उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसमें लिखा था, एक दिन मैं खुद का छोटा सा बुटीक खोलूंगी अपने डिजाइनों के साथ। वो सपना जो शादी के बाद कहीं पीछे छूट गया था। अगले दिन से उसने सिलाई मशीन के पास एक नई कॉपी रखी। हर दिन वो उसमें नए डिजाइन बनाती, यूट्यूब पर वीडियो देखती और छोटे छोटे बैग्स और कुर्तियां बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लगी। धीरे धीरे लोग उसकी डिजाइन की तारीफ करने लगे। 1 साल के अंदर उसने अपने घर के एक कमरे में रीमा क्रिएशंस नाम का छोटा सा बुटीक खोल लिया। अब जब वो शीशे में खुद को देखती है तो सिर्फ एक माँ या गृहिणी नहीं, बल्कि एक सपनों को फिर से जीने वाली औरत नजर आत। बहुत अच्छा। चलिए रीमा की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी का दूसरा भाग, पहचान की उड़ान। रीमा का बुटीक अब मोहल्ले में काफी मशहूर हो चुका था। उसके डिजाइन किए हुए सूट्स और हेडबैग्स की मांग बढ़ने लगी थी। एक दिन एक लोकल फैशन इवेंट के आयोजक ने उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट देखी और कॉल किया। मैम, क्या आप हमारे वीमेन इंस्टा फैशन शो में हिस्सा लेंगी? छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए एक स्टॉल मिलेगा। रीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। भीड़, मंच, प्रोफेशनल्स, ये सब उसके लिए नया था। लेकिन इस बार उसने डर को जीतने नहीं दिया। अपने पुराने सूटकेस में डिजाइन्स पैक किए और पति की हिम्मत भरी मुस्कान के साथ निकल पड़ी। फैशन शो में उसका स्टॉल सबसे अलग दिख रहा था, क्योंकि हर डिजाइन में कहानी थी। लोगों की भीड़ लग गई और कई डिजाइनर्स ने उसकी तारीफ की। एक जानी फैशन ब्लॉगर ने उसके सूट्स को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। कुछ हफ्तों बाद रीमा को एक मेल आया, हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आपके प्रोडक्ट्स लिस्ट करना चाहेंगे। वो एक पल में अपने पुराने समय में लौट गई, जहां वो सिर्फ दूसरों की पसंद के कपड़े सिलती थी और अब लोग उसकी पसंद को अपना स्टाइल बना रहे थे। एक दिन जब उसने अपने बेटे से पूछा, तुम्हें मम्मी कैसी लगती है अब? बेटे ने मुस्कुराकर कहा, आप अब मम्मी ही नहीं, बिजनेस वूमन भी हो। रीमा की आंखों में चमक थी। उम्र के इस मोड़ पर वो खुद से मिली थी और अब ये उड़ान थमने वाली नहीं थी। बहुत बढ़िया। आइए अब रीमा की कहानी को एक खूबसूरत मोड़ पर ले चलते हैं। कहानी का तीसरा भाग, सपनों की पाठशाला। रीमा का बुटीक अब ऑनलाइन भी चल रहा था। ऑर्डर्स देश भर से आने लगे थे। लेकिन अब उसकी सोच सिर्फ अपने तक सीमित नहीं थी। वो जानती थी कि उसके जैसी कितनी और महिलाएं हैं जो हुनरमंद तो हैं, लेकिन उन्हें न प्लेटफॉर्म मिलता है न हौसला। एक दिन मोहल्ले की एक लड़की पूजा उससे मिलने आई। पूजा की माँ घरों में काम करती थी और पूजा ने सिलाई सीखने की इच्छा जताई। रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, कल से आ जाना, सिलाई नहीं सपने सीना सिखाऊंगी। यही से शुरुआत हुई सपनों की पाठशाला की। रीमा ने अपने घर के नीचे वाले हिस्से को एक छोटे से ट्रेनिंग सेंटर में बदल दिया। वहाँ वो हफ्ते में 3 दिन सिलाई, डिजाइन और थोड़ा आत्मविश्वास सिखाती थी। धीरे धीरे पाई से पेंस और फिर लड़कियां आने लगीं। कुछ ने अपने घरों से काम शुरू किया, कुछ ने रीमा के साथ मिलकर बुटीक में मदद करना शुरू किया। एक दिन लोकल न्यूज़ चैनल ने रीमा का इंटरव्यू लिया। जब एंकर ने पूछा, आपने ये सब कैसे किया? रीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने उसको दोबारा मौका दिया और अब दूसरों को भी वही मौका दे रही हूँ। अब रीमा के पास एक बुटीक है, एक ऑनलाइन स्टोर है और एक पाठशाला। तीनों मिलकर न सिर्फ कपड़े बनाते हैं बल्कि सपने भी गढ़ते हैं। कहानी का चौथा भाग, सीमाओं से परे। रीमा अब सिर्फ अपने मोहल्ले या शहर में नहीं, बल्कि पूरे राज्य में एक जाना माना नाम बन चुकी थी। उसकी सपनों की पाठशाला से सैकड़ों लड़कियां हुनरमंद बन चुकी थीं। कुछ ने अपने बिजनेस शुरू किए, कुछ ने नामी फैशन हाउसेज में काम पकड़ा। एक दिन उसे एक ईमेल आया, आपको UN वुमेन इंडिया की तरफ से वुमेन ऑफ चेंज अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। रीमा को यकीन नहीं हुआ। कभी जो औरत खुद को बस एक गृहिणी मानती थी, आज वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित होने जा रही थी। दिल्ली में भव्य समारोह हुआ। मंच पर जब रीमा को बुलाया गया